नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि तीसरा मोर्चा एक मिथ्या है। जब जब ताकतवर प्रधानमंत्री या ताकतवर सरकार सत्ता पर काबिज होती है, तब तब सबको तीसरे मोर्चे की याद आती है। नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हैं और सबको तीसरे मोर्चे की याद आ रही है। लेकिन सच बात यही है कि तीसरा मोर्चा एक भ्रम है, यानी मिथ्या है। मोर्चा एक ऐसे गठजोड़ की तरह है जो बनते ही टूटने लगता है। आज ममता बनर्जी भी तमाम राजनीतिक दलों से मिल रही हैं और बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे बीजेपी 2024 में तीसरी बार सत्ता पर काबिज ना हो पाए। पर सवाल यह उठता है कि इस मोर्चे का जन्म हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे हुआ। 1960 में गैर कांग्रेसवाद मजबूत हुआ। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस को अकेले नहीं हराया जा सकता है। ऐसे में राम मनोहर लोहिया सामने आए। उनका कहना था कि कांग्रेस को हराने के लिए सबको साथ आना होगा। तब तक सभी राष्ट्रीय पार्टियां बेहद छोटी थीं, सब विचारधारा में भी अलग थीं। स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और समाजवादी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उसके बीच संघ को लेकर किसी की एक राय भी नहीं थी, लेकिन लोहिया सबको साथ लेकर आ गए थे। 1967, जी हाँ, ये वो साल है जब पहली बार उत्तर भारत में संयुक्त सरकार बनी। पहली बार राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पहली बार समाजवादी नेताओं और संघ ने मिलकर काम किया। वैसे कोई भी सरकार स्थायी नहीं रही। इंदिरा गांधी ने सभी को एक एक करके गिरा दिया। लेकिन इस राजनीतिक एक्सपेरिमेंट ने गैर कांग्रेसवाद पॉलिटिक्स की नींव रखी, जो बाद में जाकर तीसरे मोर्चे में तब्दील हो गई। यानी आइडियोलॉजी से पहले ये देखा जाए कि सत्ता में कैसे आया जाए। इस पॉलिटिक्स के जरिए आरएसएस भी मुख्य धारा में आ गई और उससे जो पहले राजनीतिक छुआछूत हुआ करती थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि सरकारें सब संघ की मदद से बनी थी। समाजवादी हमेशा मानते थे कि संघ और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। लेकिन 67 के एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसे किसी मोर्चे को छिटपुट कामयाबी ही मिली। ज्यादातर मौकों पर तीसरे मोर्चे को लोगों ने खारिज कर दिया। 1971 में स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और तमाम राजनीतिक दल साथ आए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको जबरदस्त शिकस्त दी। न उनके पास कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम था, न पॉजिटिव कैंपेन का स्लोगन। इस पूरे मामले को लेकर स्वतंत्र पार्टी के पीलू मोदी बहुत नाराज हो गए। वो मुंबई चले गए। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी मनमानी की मधुर दंडवते के साथ उन्होंने राजा जी को मना लिया। उनका मानना था कि नारा इंदिरा हटाओ काफी है, लेकिन इंदिरा भी इंदिरा निकली। इंदिरा गांधी ने दूसरा नारा दिया और कहा कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने समस्त विपक्ष का चुनावों में भुस भर दिया। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ कमजोर हो गए। कांग्रेस का वर्चस्व संसद में बरकरार रहा। अब बात करते हैं 77 की। 77 में कांग्रेस को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना विलय किया और जनता पार्टी बनाई। लेकिन विचारधाराएं इतनी अलग थी और महत्वाकांक्षाएं उससे ज्यादा मजबूत कि सरकार 3 साल में गिर गई। 2 प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। इन सबके बीच लेफ्ट और संघ ने अपनी विचारधारा बिल्कुल नहीं तोड़ी मरोड़ी। नतीजा ये हुआ 1980 आते आते कि तीसरे मोर्चे का मतलब बचे हुए समाजवादी नेता हो गया, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हो गई, दूसरी तरफ बीजेपी हो गई, बीच में थी कांग्रेस। वीपी सिंह की सरकार लेफ्ट और बीजेपी की मदद से बनी, जो कमंडल और मंडल की राजनीति की भेंट चढ़ गई। यहां गोलपोस्ट कांग्रेस को बाहर रखना था, जो 1990 में बदल गया। 96 और 98 में तीसरे मोर्चे का लक्ष्य बीजेपी को बाहर रखना हो गया। यह अलग गोलपोस्ट हो गया। यह सरकार कांग्रेस की मदद से चली, यानी तीसरे मोर्चे ने अलग राह ले ली। अब कई राजनीतिक दल अलग मोर्चा बनाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी से अलग। लेकिन तीसरे मोर्चे का रास्ता खतरे से भरा है। समाजवादी पॉलिटिक्स देश में खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं उन पे कि सरकार चला सकते हैं। इसलिए आज कहीं भी कोई समाजवादी नहीं है, जो है वो सब गवर्नर्स हैं। और नया मोर्चा जिसकी चर्चा है केवल क्षेत्रीय पार्टियों का झुंड होगा, यानी कोई उसकी राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होगी, यानी राष्ट्रीय दूरदृष्टि भी नहीं होगी, यानी बन के टूट जाएगी। एजेंडा हराना होगा, ना कि सरकार को चलाना होगा। ऐसे में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो वही है जो एक बार एल.के. आडवाणी ने बोला था, अगर बाइपोलर है हमारी पॉलिटिक्स तो वही अच्छी है, यानी 2000 आप मानिए
2014 से लगभग 2000 तक, यानी 2000 से 2014 के बीच में जो पॉलिटिक्स थी उसको हम बाइपोलर पॉलिटिक्स बोलते थे। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।